अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर इंसान का कसूर क्या है? इंसान जहन्नुम में क्यों जाएगा? अगर कोई शख्स चोरी करता है, जिना करता है, डाका डालता है, तो वो भी तो अल्लाह की मर्जी ही से कर रहा है। फिर एक चोर को चोरी की वजह से सज़ा क्यों मिलेगी? एक डाकू को डाके की वजह से क्यों सज़ा दी जाएगी? इस किस्म की बातें हम अक्सर सुनते हैं। आइए इसके पीछे राज क्या है, अब हम इसे जानते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 में जिक्र है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अच्छा बुरा, जिंदगी, मौत, रिज्क, मुसीबत, मौका, सब कुछ उसके इल्म और उसकी मर्जी से है। लेकिन यहीं से गलत फहमी शुरू होती है। दर हकीकत अल्लाह की मर्जी दो किस्म की है। इस बात को समझे बगैर पूरा मामला समझा नहीं जा सकता। नंबर 1, अल्लाह की तख्लीकी मर्जी। इसका मतलब यह है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अल्लाह उसे होने देता है। अल्लाह उसका खालिक है। मिसाल के तौर पर चोरी होती है, कत्ल होता है, जुल्म होता है, अल्लाह उनको होने देता है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करता। नंबर 2, अल्लाह की शरई मर्जी। इसका मतलब ये है, वो चीज़ें जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जिनका हुक्म देता है और जिनसे मना करता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 57 में जिक्र है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। मसलन कोई शख्स किसी पर जुल्म कर रहा है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि वो शख्स जुल्म करे। बस अगरचे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की पसंद नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या इंसान मजबूर है या इसके पास इख्तियार है? इस्लाम का वाज़े मौक़िफ़ यह है, इंसान ना मुकम्मल तौर पर मजबूर है और ना ही मुकम्मल तौर पर आज़ाद। सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में जिक्र है, जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिसका जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। ये आयत साबित करती है कि इंसान के पास चाहने की सलाहियत है, वो खुद फैसला करता है। सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 में जिक्र है, तुम चाह भी नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। यानी इंसान चाहता है और अल्लाह इस चाहत को होने देता है या नहीं होने देता। तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान को ज़बरदस्ती गुनाह करवाया जाता है, बल्कि तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह पहले ही जानता है कौन क्या फैसला करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा। इल्म होना और मजबूर करना एक चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, एक उस्ताद जानता है कि ये तालिब इल्म पढ़ाई नहीं करता, इसलिए वो फेल हो जाएगा। अब अगर तालिब इल्म फेल हो जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस्ताद ने उसे फेल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस्ताद सिर्फ जानता था। इसी तरह अल्लाह का इल्म लामहदूद है, लेकिन वो इंसान को ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करवाता। तो अब सवाल ये है कि इंसान गुनाह करे तो वो ज़िम्मेदार क्यों है? 3 वजूहात की बिना पर इंसान ज़िम्मेदार है। नंबर 1, इंसान जानता है कि ये काम गलत है। नंबर 2, इंसान अपनी मर्जी से ये काम करता है। नंबर 3, इंसान चाहे तो ये काम ना भी करे। सूरह बलद की आयत नंबर 10 में जिक्र है, हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए, यानी अच्छा रास्ता भी दिखाया गया है और बुरा रास्ता भी दिखाया गया है। नबी भेजे गए, किताब दी गई, अक्ल दी गई। इसके बाद फैसला इंसान का है। अब अगर वो अच्छा काम करे तो वो जन्नत में जाएगा और अगर वो बुरा काम करे तो वो जहन्नम में जाएगा। सूरह गाफिल की आयत नंबर 17 में जिक्र है, आज हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा। आज कोई जुल्म नहीं होगा, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़र्ज़ करें, एक जज जानता है कि एक मुल्जिम चोरी करेगा। वो पहले से निगरानी कर रहा है, मुल्जिम ने चोरी कर ली। अब सवाल यह है, जज के जानने की वजह से क्या चोर बेगुनाह हो जाएगा? नहीं, क्योंकि चोर ने अपनी मर्जी से चोरी की। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह जानता है, लेकिन इंसान खुद करता है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4949 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि एक जनाजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उस वक्त आपके हाथ में कोई चीज़ थी जिससे आप ज़मीन कुरेदते हुए फरमा रहे थे, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जगह जन्नत या जहन्नम में मुकर्रर न की गई हो। ये बात सुनकर सबने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तो क्या हम अमल छोड़कर अपनी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा कर लें? इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अमल करते रहो, क्योंकि जिसको जिस अमल के लिए पैदा किया गया है उसके लिए वो अमल आसान कर दिया जाता है। जो शख्स सआदत वाला होगा उसके लिए सआदत वालों के अमल आसान कर दिए जाएंगे, और जो बदबख्त होगा उसके लिए बदबख्तों के अमल बदबख्त कर दिए जाएंगे। यानी तकदीर बहाना नहीं है, असल चीज़ अमल है। सब कुछ अल्लाह की कुदरत में है, लेकिन गुनाह अल्लाह की पसंद नहीं। इंसान का फैसला शामिल है। इंसान जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो जिम्मेदार है, और अदल की वजह से अज्र भी है, सज़ा भी है। अगर इंसान जिम्मेदार ना होता तो नबी भेजना बेमानी होता, किताब नाजिल करना बेमानी होता, जन्नत और जहन्नम बेमानी होते।
इस्लाम में ये सब कुछ बेमानी नहीं है।